अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन एंड इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरी वीडियोस मैंने अभी तक जितनी भी पोस्ट की हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ इंफॉर्मेटिव तो बात की है, लेकिन हर वीडियो पे कंपलसरी मैं अल्लाह ताला का जिक्र लाजमी करती हूँ और कोई ना कोई जो है ना इस्लामिक बात लाजमी करनी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे वो एक बात याद आ गई कि किसने क्या है खूब कहा कि जब एक महफिल हो रही हो उस महफिल का मज़ा ही नहीं आता जब तक हमारे कोई इस्लामिक बात ना कर दी जाए। तो अच्छा, अब गाइस जो बात करनी है उस पर आती हूँ। तो ऐसे ही बस आम ही मैं जो है ना पहले नीचे थी, गेस्ट आए हुए थे, मैं सब्ज़ी लेके ऊपर छत पे चली गई 4th फ्लोर पे धूप सेकने के लिए। तो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी। साथ साथ मैं जो है ना मेथी बना रही थी और पालक बना रही थी। उसके साथ ही बिल्कुल जो है ना मैंने एक चीज़ नोट की, मेरे माइंड में अचानक आया और मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पालक और मेथी बनाने में ज़रा टाइम लग रहा था। पहले मेथी को बनाना, फिर उसको काटना। तो मेरे माइंड में अचानक एक बात आई, वो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आई थिंक सो हमारे जितने भी एरियाज़ हैं उधर इस चीज़ की अशद ज़रूरत है, नीड है। ठीक है, बड़े बड़े मॉल में चलो जो वहाँ तो कटी कटाई मेथी भी मिल जाती है और दूसरी चीज़ें। लेकिन हमारे पाकिस्तान में आपको भी पता है कि ज़्यादातर लो फैमिली से बिलोंग रखते हैं, जिनमें से मैं खुद भी हूँ। ठीक है, तो उनको इस चीज़ का ज़रा इशू होता है कि पता नहीं मॉल में पता नहीं कितनी चीज़ें एक्सपेंसिव होगी। हाँ, मॉल में ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल से इतनी भी चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं होती। और मॉल में अगर ब्रांड की तरफ जाए, जैसे इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, राइसन स्टोर है, यहाँ पे आप चले जाओ, यहाँ पे बिल्कुल लो लेवल में चीज़ें मिलती है। खैर मैं उनकी पब्लिसिटी करने नहीं आई, मैं तो अपना मेन पॉइंट आपको बताने आई थी। वो क्या चीज़ है कि चलो जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे जो टाउन में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, वो तो जाके वहाँ से अपनी चीज़ें ले आते हैं बनी बनाई कटी कटाई। लेकिन तो ये सबसे मेन बात ये है कि भाई जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए सबसे बेस्ट जो ना इंपॉर्टेंट मैसेज है, या जो गर्ल्स कुछ करना चाहती है लेकिन माँ बाप परमिशन नहीं देते, लेकिन उनके भाई जो है उनको जॉब नहीं मिल रही या अब्बू को जॉब नहीं मिल रही, तो अगर वो गर्ल सुन रही है तो वो अपने अब्बू या अपने भाई को सेटिस्फाइड करें किस चीज़ के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसा करो, घर में कोई 10-20 किलो जो है ना मेथी ले आओ। ठीक है, आज के दिन के लिए यानी कि एक दिन के लिए 10-20 किलो बहुत ज़्यादा है, तो चलो 5-6 किलो ले आओ। लेके मेथी और पालक को काट के उसको एक अच्छी सी शॉप रेडी करो। ठीक है, तब तक आपका बिजनेस हाई लेवल पे नहीं जाएगा, या जो भी आप काम स्टार्ट करो जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, उसको एक अच्छी सी फ्लैक्स पे लिखवाओ, अपने पापा का नाम लिखवाओ और साथ लिखवा दो कि यहाँ पे कटी कटाई क्या मिलती है, मेथी और पालक। यकीन करो, जो भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं उन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, आपका ये कारोबार लो लेवल से हाई लेवल पर जाएगा, क्योंकि हर एरिया में इस चीज़ की ज़रूरत है। कहीं भी मेथी कटी कटाई नहीं मिलती। हाँ, ये रिस्की काम है इसलिए कि कुछ लोग लेते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते, लेकिन मेरी नज़रों में जब इसका सीज़न आएगा तो लोगों के पास एक तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है, एक तो काटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन खाने में उतना ही टेस्ट आता है। मेथी खाने का मज़ा भी उतना आता है, ठीक है, पालक खाने का भी, लेकिन उसको काटने में ज़रा मुश्किल होती है। वही आप बाहर लिख लो कि इतने रुपये किलो जो है ना, आप अपने 2-3 बंदे अपने अंडर लगवा लो, यानी कि स्टाफ के तौर पर उन्हें कह दिया, उनको एक तो जॉब, आपका ये खुद का कारोबार होगा और जो आएगा उसको जॉब भी मिल जाएगी, और उसको कह दे कि भाई तुमने बस काट के देनी है। वो कटी कटाई अगर आप सेल करोगे तो आपका इंशाल्लाह मुझे यकीन है एक छोटी सी दुकान से एक रेस्टोरेंट तक जा सकते हो, जस्ट अगर आपकी नीयत साफ़ हो, अल्लाह की ज़ात पे यकीन हो, और अगर आपके एरिया में इस चीज़ की ज़रूरत हो। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि कल भी इसी तरह से सब्ज़ी वगैरह काट के भी नीचे आई हूँ, तो मेरी असल की सिस्टर आई, वो कहती है कि चलाओ चलते ज़िलबरी ना, आपको पता है ब्रांड है कपड़ों का। तो वहाँ से मैंने एक ड्रेस देखना था, उसे कहने लगे चलो तुम भी आना साथ दिन, मतलब कि घर ही रहती तो हमारे साथ। हम कल शॉप पे गए, इसी तरह अच्छा से कोई ड्रेस उन्होंने लेना था। आपको पता है जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो खैर उन्होंने अपना एक अच्छा सा खद्दर का ड्रेस लेना था, लेकिन कौन से ब्रांड का, ज़िलबरी का। अब वहाँ पे हम गए, आपको पता है कि लाहौर में तो अगर मैं तो गुजरावाला से बिलोंग करती हूँ, मुझे उसका ज़्यादा नॉलेज है। वहाँ पे एक मॉल है, 1 से 2 3 4 मॉल होंगे, बस इनफ है। आम यानी कि बाज़ार में नहीं है, बाज़ारों में दूसरे लोकल कपड़े होते हैं। तो खैर लाहौर में तो हर जगह जगह जो है ना ब्रांडेड शॉप है, लाइमलाइट है, मॉल तो हैं ही बेतहाशा, लेकिन उसके साथ ही आम रोड पे भी ब्रांड्स की शॉप्स ओपन है, स्टाइलों की और ये वो। तो हम ज़िलबरी आई थिंक सो कहते हैं उसको। तो वहाँ उस ब्रांड पे हम गए, तो वहाँ देखा उन्होंने, कंपनी वालों ने एक लड़की हायर की हुई थी। अच्छा, नाम नॉमिनेट क्यों किया,
पॉजिटिव वे में किया, ठीक है। उनके कपड़े बहुत अच्छे हैं, कलेक्शन भी अच्छी है, लेकिन जो लड़की स्टाफ उन्होंने हायर की हुई थी ना, उसकी मैं बात बताने लगी हूँ। उससे पूछा हम लोगों ने कि एक्सक्यूज़ मी, पता नहीं ये 2 पीस में या 3 पीस में इस तरह की कोई क्वेश्चनिंग की उन्होंने, मेरे साथ ही जो मेरी नंद है उन्होंने की। तो उस लड़की ने आगे से बस इतना सा रिप्लाई किया कि जी इसमें ये वाला पीस है और इसमें ये पीस है, इनफ, और कह के बस खड़ी हो गया, ऐसे पीछे अपने हैंड करके ना इस तरह से कस्टमर बस देख रही थी कि बस अच्छा ये करे ये करे। तो गाइस मैंने एक चीज़ नोट की है आते हुए भी और जाते हुए भी, कि पाकिस्तान में क्या ऑल ओवर पूरी दुनिया में सेल का काम सबसे नंबर 1 पे है, लेकिन सेल हमेशा उसकी अप लेवल पे जाती है जिनकी कस्टमर डीलिंग सबसे बेस्ट हो। लेकिन हमारे कंपनी जितने भी ब्रांड है पाकिस्तान में, जितने भी कंपनीज़ हैं, अब उनके नाम नहीं ले भी लेती तो क्या है, जैसे कॉस्मेटिक के कंपनीज़ हैं या इसकी कंपनी है, लेकिन यूनिलीवर ब्रांड की कंपनी की BS A1 होती है, क्योंकि उनको बाकायदा उनको सिखाया जाता है, उनकी क्लास ली जाती है, उनको बताया जाता है कि कस्टमर डीलिंग कैसे करनी है। अदरवाइज़ कोई और ब्रांड पे देखा जाए वो बेचारे अपनी सैलरी तो बिल्कुल अच्छी दे रहे होते हैं, टाइमिंग वगैरह सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उनकी सेल नहीं हो पाती। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि उनको जो है ना कस्टमर डीलिंग के ट्रिक्स नहीं बताए जाते। हाँ कुछ स्टोर्स वाले ऐसे हैं, कुछ मॉल्स ऐसे हैं, कुछ नहीं बल्कि 100% सारे मॉल्स ऐसे हैं। देखा जाए मॉल्स की बात की जाए तो वहाँ पे तो BS को महीने बाद या 15 दिन बाद मीटिंग होती है, उनमें कुछ ट्रिक्स बताए जाते हैं, लेकिन आम जो शॉप्स है, लेकिन वो मॉल की तरह उन्होंने कंजस्टेड नहीं किया, लाइक सेपरेट होते हैं। जैसे यहाँ लाइमलाइट है, थोड़ा सा आगे चले जाओ, साथ ही स्टाइलो है, ये वो उन्होंने ऐसी लड़कियाँ हायर की होती हैं, बॉयज़ भी हायर किए होते हैं, लेकिन भाई उनके जो स्टाफ है वो बेचारा अब FSC की जिसने की है या MA किया है या जो भी किया, अब उनको कस्टमर डीलिंग के ट्रिक्स स्टडी ने तो नहीं ना बताने हैं। वो तो हर काम में स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बताने पड़ते हैं, वो बताते हैं कंपनी वाले, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सिर्फ सेल, इस वजह से पाकिस्तान में बड़ी अच्छी सेल हाई लेवल पर भी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे स्टाफ है जिनको कस्टमर डीलिंग का नहीं पता। तो कस्टमर डीलिंग के ट्रिक्स में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी कस्टमर आपके पास आए, आपने सबसे पहले स्माइली फेस के साथ सलाम लेनी है, ठीक है। 100% जितने भी मुस्लिम होते हैं आगे से रिप्लाई आपको लाजमी करेंगे। एंड देन उसके बाद आप उनसे पूछे भाई आपको किस चीज़ की कलेक्शन में चाहिए, किस तरह की चीज़ चाहिए। अगर कॉस्मेटिक की अलग कस्टमर डीलिंग होगी, अगर वो कपड़ों के लिए आई हुई है, यानी कि उसने कोई ड्रेसिंग देख रही है उसके लिए अलग कस्टमर डीलिंग होगी। लेकिन कुछ मेन स्टेप बताऊंगी अंदर बारीकी में, तो आपकी कंपनी वाले ही आपको उस चीज़ की अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि भाई हमारी इस प्रोडक्ट में क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, या इस प्रोडक्ट से आप किस तरह से अट्रैक्ट करवाओगे। लेकिन मैं आपको जस्ट आम जितने भी स्टाफ है उन सबको बस एक बात बताऊंगी कि आपने कस्टमर को ऐसी कंपनी देनी है कि वो नेक्स्ट टाइम जस्ट आपके इखलाक, आपके बिहेवियर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से नेक्स्ट टाइम आपकी शॉप पे आए और वो कहे कि यार जो भी था ना। आप जैसे कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, सिंपली आप उसको सिंपल अल्फाज में प्यार से सलाम ही ले लो, एंड देन उसके बाद थोड़ी सी उसको कंपनी दी, उस प्रोडक्ट के बारे में जितना नॉलेज है वो उनके साथ लाजमी शेयर करना है, क्योंकि वो 100% कुछ देखने आया। अब उसकी सारी नॉलेज शेयर करने के बाद उस पर छोड़ देना है, उसको इतना ज़्यादा धकेलना नहीं कि भाई ये लो 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 लो, ऐसे नहीं। उसको बताओ उसकी प्रोडक्ट के बारे में जितना नॉलेज है, एंड देन उससे पीछे हो जाओ, उसे बता दो भाई। अब वो आपसे पूछेगा लाजमी कि मेरे पे अच्छा लगेगा कि नहीं, ठीक है, तो आप उसको बताओ कि मैम आप उसको आगे से बताओ, उसको बताओ कि भाई ये व्यूअर्स आप उनके ऐसी तरह से उनके तारीफ़ कर दें, ये नहीं कि दिखावे के लिए, मुनाफकत नहीं आपने इख्तियार करनी। आप वाकई में उनकी कोई हर इंसान के अल्लाह ताला ने हर इंसान को अच्छा प्यारा तैयार रेडी, मतलब कि हम लोग अच्छे हैं, अच्छा पैदा किया है, प्यारा किया। आप उसकी तारीफ़ कर दो, उसकी बालों की कर दो, ठीक है। कोई लड़की आई है उसको बता दो कि भाई आप ये चीज़ अच्छी लगेगी, मैम आपके ऊपर ये जो है ना बड़ा अच्छा, ये यानी कि आपको कस्टमर के साथ इस तरह से बात करनी जैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर में करते हैं, बजाय ये कस्टमर आया और बस मुँह उठा के से खड़े हो गए। मैं आपको सॉरी टू से आपको मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही, आपकी इंसल्ट करने की नहीं बता रही, लेकिन आपको कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ। आपने कुछ आप अपनी ज़िंदगी में जाके देख लो, आप हमेशा उस शॉप पे ज़्यादा जाओगे जो आपके साथ बाजी ये देखें, बाजी आप कुछ पियेंगी, बाजी आप ये खाएंगी पियेंगी। भाई ज़्यादा तो भाई मेरे जैसे तो लोकल शॉप पे ही जाते हैं, ब्रांड पे भी जो जाते होंगे ठीक है, उनकी भी कस्टमर डीलिंग अच्छी होती है, लेकिन मैं अब उस शॉप पे ज़्यादा पसंद करती हूँ जो मुझे ज़्यादा इज्जत दें। तो भाई अगर आप भी कोई जॉब इस तरह की कर रहे हो तो या आप अगर कोई बिजनेस, आई थिंक तो मैं उस शॉप को ज़्यादा लाइक करती हूँ, या जहाँ मैं जब भी मैं कुछ भी लेने के लिए जाऊँ, जहाँ जिस शॉप पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शॉपकीपर जो है ना रिस्पेक्ट दे मुझे के, और मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल जो है ना गाइड करे। मैं खुद ही, यहाँ हम कोई आइंस्टाइन नहीं होता, हमें शॉप पे जाके बताया जाता है कि भाई ये चीज़ में ये है ये वो, ठीक है। किसी के बारे में ये नहीं कि जिसने जो पकड़ा दिया बस ले लिया, उसकी तारीफ़ सुन के उसको बाकायदा पढ़ो, रीड आउट करो क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और जो भी अब मुझे नहीं पता आप कॉस्मेटिक वाली साइड पे हो या कोई भी साइड पे हो, लेकिन आपकी कस्टमर डीलिंग A1 होनी चाहिए। अगर आपको कस्टमर डीलिंग के ट्रिक्स का नहीं पता तो मेरी यूट्यूब वीडियो पे मैंने जो है ना
लाइक अपनी वीडियोस में एक वीडियो पोस्ट की हुई है, आप जाएंगे यूट्यूब पे तो उसमें मैंने एक वीडियो पोस्ट की हुई है कस्टमर डीलिंग का ट्रिक क्या है, क्योंकि खुद मैं जो है ना एज अ कस्टमर डीलिंग ये इसी का काम करती है सेलमैन का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ जितने भी टिप्स का पता है तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। वो कहता फिर भी मैंने दोबारा थोड़ा बहुत रिपीट किया, लेकिन फुल डिटेल में आप जाएंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। अगर नहीं वो वाली देखनी तो आप वैसे भी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बेतहाशा कस्टमर डीलिंग के ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव हो सकती है, आपकी बॉडी